बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली महसूद का भारतीय अखबार द संडे गार्डियन को एक इंटरव्यू है। यहाँ से मैं अपने वीलॉग का आगाज़ करूँगा। ये वीलॉग जो है ये ज़रा आपने गौर से सुनना है, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली महसूद का इंटरव्यू है और छप कहाँ पे रहा है, उनके हमायती एक भारतीय अखबार के अंदर, द संडे गार्डियन। वैसे तो वो कहते हैं कि जो टेररिस्ट हैं उनके इंटरव्यूज़ नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोगों पे इंटरव्यूज़ करने पर पाबंदी है और पैमरा ने बाकायदा लगाई है, जिन लोगों को भारत समझता है कि वो भारत के लिए ख़तरनाक दहशतगर्द हैं। हालांकि पाकिस्तान या पाकिस्तानी अदालतें ऐसा नहीं समझती, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बहुत सारे रूल्स को फॉलो करता है। लेकिन भारत, क्योंकि आपको पता है कि टीटीपी का और भारत का एक बहुत पुराना साथ है, तो इस इंटरव्यू को गौर से सुनिएगा। इस इंटरव्यू की जो हेडलाइन लगाई गई है वो ये है कि पाक फौज ने 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। टीटीपी का चीफ ये कह रहा है। ये भारतीय अखबार इसको इस तरीके से जो है वो छाप रहे हैं। नूर वली महसूद से पहला सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान के साथ जंगबंदी के मुआहदे पर क्यों पहुंचे? क्या ये अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के दबाव की वजह से था या कोई और अंदरूनी बैरूनी वजूहात थी? जवाब, कोई अंदरूनी या बैरूनी दबाव नहीं था। बामानी मुज़ाकरात जंग का हिस्सा हैं। यानी पहला ही उन्होंने एतराज़ किया कि क्यों पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करते हैं, जाइए, आपको तो लड़ने की ड्यूटी लगाई है। और फिर दूसरा सवाल, दूसरी बात यह कि जंग बंदी के खात्मे का सबक क्या बना? यानी जो जंगबंदी आपने की उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के सरकारी हुकाम के मुताबिक दोहा या किसी दूसरे तीसरे मुल्क में टीटीपी का दफ्तर खोलने, फाटा के इलाके में शरई कवानीन के नफाज और टीटीपी के 102 कैदियों की रिहाई के आपके मुतालबात को पूरा करना नामुमकिन था। क्या यह सच है कि आपने इन चीज़ों का मुतालबा किया था? क्या जंगबंदी मुआहदे के ऐलान से पहले इन चीज़ों के बारे में कोई मुआहदा नहीं हुआ था? अब ये भारत सवाल पूछ रहा है टीटीपी से। जवाब उनका यह आया कि जंगबंदी ख़त्म करने का फैसला पाकिस्तान की जानिब से इन मुआहदों को अदम तामील की वजह से किया गया, जिन पर टीटीपी का दफ्तर खोलने और कैदियों की रिहाई समेत जंगबंदी से पहले के मुज़ाकरात के दौरान इत्तफाक कर लिया गया था। तमाम पाकिस्तान ने अपने वादों और मुआहदों को तोड़ा है। ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कह रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान का ये कहना है कि टीटीपी मुआहदे तोड़ती है और हमले करती है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर भी, जो बाहर से इंजीनियर आते हैं उनके ऊपर भी और पाकिस्तानियों पर भी। तो ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से या इदारों की जानिब से भी लगाया जाता है। सवाल, क्या जंगबंदी पर बहस पाकिस्तानी सिविलियन हुकूमत के नुमाइंदों ने की थी या ये पाक फौज और आईएसआई ने की थी? जवाब, पाक फौज ने की थी। सवाल, आप टीटीपी के अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ मौजूदा ताल्लुकात को किस तरह बयान करेंगे, ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में जब अफगान तालिबान को पाकिस्तानी फ़ौज के अहम इत्तेहादी के तौर पर देखा जा रहा है? यानी वो ये कह रहे हैं, उकसा रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के तो अफगान तालिबान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर आपके हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं जो अफगान तालिबान है? तो जवाब है, टीटीपी के अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बस इतना जवाब। एक्चुअली हुआ यह है कि अभी पाकिस्तानी वफद गया है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने जाके पूरी डेवलपमेंट से आगाह किया है कि हमने कोशिश की, लेकिन टीटीपी रियासत को उस तरह तस्लीम नहीं करती और वो किसी के हाथ का खिलौना बनते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, लेकिन हालात उस तरफ नहीं जा रहे। तो पाकिस्तान एक रियासत है, रियासत के घुटने नहीं झुकाए जा सकते। तो इस पे जो अफगान तालिबान है उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि उनकी सरजमीन अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ग्रुप इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो फिर लाजमन टीटीपी अगर करेंगे तो फिर उसका बैकलैश भी आएगा। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि उनके तो अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टीटीपी ने लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे ग्रुप के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। आप लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद और जैश-ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे बयान करेंगे? वैसे पाकिस्तान की मीडिया में मैंने ये बात नहीं पढ़ी। ये इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि हाफिज सईद या जैश-ए मोहम्मद इनके ताल्लुकात टीटीपी के साथ बन गए हैं। अब ये जवाब आपको बताएगा कि ये इंटरव्यू या टीटीपी का भारत के साथ ताल्लुकात कितने उनके गहरे हैं। ये इंटरव्यू का ये हिस्सा आपको आज सबूत के तौर पर मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अभी तक हमारा इन तंजीमों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए क्योंकि ये जो तंजीमें हैं ये दोनों तो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो वो ये कैसे कह सकते हैं भारतीय अखबार में टीटीपी के लोग या उनके चीफ के हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं जैश-ए मोहम्मद से, या
लश्कर तैयबा से। हाँ, अगर ये तंजीमें तहरीक के उसूलों की पाबंदी करते हुए हमारी तहरीक में शामिल होना चाहें तो उनके लिए तहरीक के दरवाजे खुले हैं। अब उसूल क्या हैं वो ये यहाँ बता रहे हैं। उसूल ये हैं, मैं ये बात बिल्कुल वादे कर दूंगा कि हमारा जंगी महाज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, यानी हमने सिर्फ जंग पाकिस्तान के अंदर करनी है, किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग नहीं है। यानी हमारा जो जंग है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ है। जो इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है या जो कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं। और तहरीक में शामिल होने से पहले तमाम ग्रोहों को इस बात को मान लेना चाहिए। यानी हम उनको, लश्कर तैयबा को या जैश मोहम्मद को अगर शामिल करेंगे अपने साथ तो इस शर्त पे करेंगे कि वो भारत के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे या भारत के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं होगी या वो भारत की मुखालफत नहीं करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान को मारेंगे। तो ये अब आपको एजेंडा समझ आ गया, मेरे ख्याल में बहुत क्लैरिटी के साथ आ गया। अगला सवाल, हाल ही में टीटीपी के साबिक तर्जुमान और एक सीनियर रुकन खालिद बल्ती को कत्ल किया गया है और आईएसआई के हुक्म पर कत्ल किया गया है। आप इस ऑपरेशन के बारे में कितने परेशान हैं और किस किस्म का रद्द-ए-अमल दे सकते हैं? यानी ये तो परेशानी ऐसा लगता है कि इंडिया को है बहुत ज़्यादा। जवाब, इस किस्म का कत्लेआम टीटीपी को परेशान नहीं करता क्योंकि ये जंग का हिस्सा है और हम ऐसी कार्रवाइयों से नहीं डरते। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बार बार दोहराई जाने वाली कहानी और इल्ज़ाम यह है कि टीटीपी भारतीय एजेंसियों की तरफ से दी गई हिदायत पर काम करती है और ये भारतीय एजेंसियां हैं जो टीटीपी को असलहा और मालियाती मदद फराहम करती हैं। आप इन इल्ज़ामात का क्या जवाब देंगे? यानी अब ये अपनी क्लैरिटी भी पेश कर रहे हैं। तो जवाब दिया है जी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अपना मुकद्दस जहाद लड़ रहे हैं। हम अपने मकासद को बखूबी जानते हैं। इन मकासद के हुसूल में हमें किसी की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। सवाल, क्या अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला का असर टीटीपी पर पड़ा है? जवाब, अमेरिका पूरे खित्ते पर बोझ था, अब वो बोझ उतर गया है। सवाल, पाक फौज की जानिब से दावा किया गया कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अदब 2014 और ऑपरेशन रद्दुल फसाद 2017 के बाद टीटीपी काफ़ी ताकत खो चुकी है और अब उसका मुकम्मल खात्मा होने में कुछ महीने रह गए हैं। ये अंदाज़ा कितना दुरुस्त है? जवाब, पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना होने वाले हमले जिन्हें हम कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब है। सवाल, 2014 में एपीएस पेशावर में फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल की तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, जिसमें कम से कम 132 गैर मुसल्ला और बच्चे स्कूल के मारे गए। क्या आप इस हमले के लिए मादरत ख्वाह हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा जुर्म है जो कभी नहीं होना चाहिए था? जवाब, आर्मी स्कूल के वाक़े के लिए जिन लीडरों को मौर्ज़े इल्ज़ाम ठहराया गया वो सब अमरीकी ड्रोन हमलों में मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तब से हम पाकिस्तान से, ये उन्होंने कहा, तब से हम पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि इन बच्चों के कत्ल के पीछे किसका हाथ है, इसका पता लगाने के लिए एक आज़ाद कमीशन बनाया जाए। इन बच्चों को किसने अपने मफाद के लिए शहीद किया? हमारा हदफ हमेशा बालिग रहे हैं। बच्चों का कत्लेआम पाकिस्तान की फ़ौज ने किया है, जैसा कि उन्होंने कुछ मिसालें भी दी, और फिर हम बच्चों के कत्लेआम को इंसानी फेल नहीं समझते। अब ये टीटीपी क्लैरिटी भी दे रही है और वो इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज पे लगा रही है जिस वाक़े के बाद, उस वाक़े का इल्ज़ाम लगा रही है इस वाक़े के बाद जिसमें फ़ौज के अपने बच्चे शहीद हुए थे, फ़ौजियों के। और उस वाक़े के बाद फ़ौज ने फिर बड़ा खौफनाक ऑपरेशन भी शुरू किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, पूरा पाकिस्तान हिलकर रह गया था और टीटीपी की अपनी क़यादत ये तस्लीम करती रही है कि उन्होंने खुद किया है और बाद में वो लोग मारे भी गए। तो ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है कि इंडिया ने एक प्रोपेगेंडा इंटरव्यू करवाया जानबूझकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ का और पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए ये सब किया है। लेकिन ये इंटरव्यू खुद इंडिया को और इंडिया के हमायतियों को बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर रहा है। ये इस वक्त क्यों हो रहा है? देखिए, ये इस वक्त हो रहा है कि पाकिस्तान का एक आला वफद अफगानिस्तान में गया और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तय कर ली हैं। यानी उनको ये बताया गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मामलात हों या बलूचिस्तान के अंदर शरपसंदों या दहशतगर्दों के हमले हों सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, तो अफगानिस्तान का अमल दखल अब ख़त्म होना चाहिए। अफगान सरजमीन को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मामलात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। और साथ ही साथ पाक अफगान सरहद पर सहूलियात के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की तश्कील पर इत्तफाक किया गया है। यानी ये जो मामलात पेंडिंग थे, जो फेंस वाले मामलात थे, क्योंकि 26 किलोमीटर लगभग रह गई है फेंस बकौल शेख रशीद साहब के, और पाकिस्तान ने कोई 91% से ज़्यादा, 93% भी कहते हैं बाज़ लोग, पाकिस्तान ने अपनी फेंस मुकम्मल कर ली है। तो जो बाकी रह गई है उसके ऊपर काम होना है और वो काम तालिबान की जो अफ़गान हुकूमत है उसके साथ मिलकर होना है।
और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, जो आना जाना चाहते हैं उनकी मदद के लिए एक बेहतर मैकेनिज्म भी तश्कील दिया जाना है। अगर ये सारा काम हो जाता है तो फिर ऐसे दहशतगर्द ग्रुप जो पाकिस्तान में आकर अफगानिस्तान से हमले कर सकते हैं और माजी में करते भी रहे हैं, उनके लिए गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। अब वो फ्रस्ट्रेशन भारत की जानिब से किए गए इस इंटरव्यू के अंदर भी दिखाई दे रही है, और यही वो फ्रस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान के अंदर हमलों की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की, पाकिस्तानी एजेंसीज की, पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं हमेशा से मुज़ाकरात के हक़ में रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो लकीर के उस तरफ खड़े हों या इस तरफ खड़े हों, उनको मिलजुल कर रहना चाहिए और हर के लिए रास्ता निकालना चाहिए। मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, लेकिन रियासत के सामने और रियासत की रिट को तस्लीम करना तमाम ग्रोहों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रियासत की रिट नहीं होगी तो कल को कोई भी ग्रुप उठेगा, अपनी मनमानी करेगा और फिर अपनी बात मनवा लेगा और बाद में मुज़ाकरात कर लेगा। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात का ऑप्शन हमेशा एक बेहतरीन ऑप्शन होता है, लेकिन रियासत घुटने नहीं टेक सकती, ये भी एक बड़ी अहम हकीकत है जिससे हम भाग नहीं सकते। अब आए एक और खबर की तरफ, और ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो खबरें मैं आपको दूंगा। एक तो आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने जो इंटरनेशनली इस्लामोफोबिया के मामलात को उठाया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखी करते थे और जहाँ जहाँ पे इसकी इजाज़त दी जाती थी, उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाई है। दुनिया में कुछ और लीडर्स हैं जिन्होंने भी ये आवाज़ उठाई, लेकिन हालिया जो क़यादत दुनिया में अवेलेबल है उनमें सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब ने और रजब तैयब एर्दोगान ने इस मामले पे आवाज़ उठाई है कि इस्लामोफोबिया भी ख़त्म किया जाए, मुसलमानों को दबाना भी बंद किया जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है वो कोई आज़ादी इज़हार राय नहीं है। थोड़े दिन पहले प्यूटन ने इस पर स्टेटमेंट दिया था। अब इस्लामोफोबिया हर कीमत पर नाकाबिल कबूल है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का अब स्टेटमेंट आ गया है। इस्लामोफोबिया हर कीमत पर नाकाबिल कबूल है। हमें ना सिर्फ इससे नफरत को ख़त्म करने की ज़रूरत है, बल्कि कनाडा को मुसलमानों के लिए महफूज मुल्क बनाने की ज़रूरत है। हम इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर रहे हैं। ये बात कैनेडियन वज़ीर आज़म से कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कह चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इज़हार राय नहीं है। इमरान खान साहब का इस्लामोफोबिया के खिलाफ कैनेडियन वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट है उसका उन्होंने खैर मकदम किया है, और उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया की सरी मजम्मत और दौरे हाज़िर की इस लानत के ख़ात्मे के लिए नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर करने के फ़ैसले का मैं खैर मकदम करता हूँ। उनकी इस बरवक्त तरगीब में इस दावत की बाज़गश्त है जो मैंने एक अरसे से दुनिया को दे रहा हूँ कि आइए मिलकर इस आफत के ख़ात्मे का बंदोबस्त करते हैं। तो ये एक शानदार काम है जो इमरान खान साहब ने शुरू किया था। अब दुनिया के लीडर्स आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब एक और स्टेटमेंट है वो राना सनाउल्लाह साहब का, और ये बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तोते की जान शहबाज शरीफ में है। इमरान खान चाहता है कि अब शहबाज शरीफ साहब को सज़ा हो जाए, कोई जज और अदलिया ऐसा नहीं करेगी, ये राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया। वैसे ये तो मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई वाइड टारगेट है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं तो वो शहबाज शरीफ है। उनको ये पता चल गया है कि शहबाज शरीफ साहब का केस बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। शहबाज शरीफ साहब को किसी वक्त भी जेल में डाला जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सबूत इतने ज़बरदस्त और मुकम्मल हैं और इतने ज़बान ज़दे आम हैं कि किसी भी अदालत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो शहबाज शरीफ साहब को कानूनी रिलीफ अब कोई फराहम करे। यानी चपरासियों के, ड्राइवरों के और पता नहीं कौन से छोटे छोटे मुलाजमीन हैं पीएन्स के, उनके अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है, और वो स्टेटमेंट देके जा रहे हैं जनाब हमारा ये पैसा नहीं है, ये पैसा इनका है मियाँ साहब उन्हों का, हमारा नहीं है, और वो पैसा इनकी फैमिली के अकाउंटों में भी जा रहा है, मियाँ साहब के अकाउंटों में भी जा रहा है। तो फिर ये इससे बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि तहरीक इंसाफ का टारगेट अब शहबाज शरीफ है। मरियम नवाज नाअहल, नवाज शरीफ नाअहल, शहबाज शरीफ अगर वो भी उनको सज़ा हो जाती है और जेल चले जाते हैं तो फिर PMLN के पास एक ऐसी क़यादत नहीं होगी जिसको वो बतौर वज़ीर आज़म सामने खड़ा करके इलेक्शन के अंदर जाए। देखें 2018 के इलेक्शन में PMLN में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब थे। अब 2023 के इलेक्शन में कौन होगा, है ना बड़ा सवाल। तो ये सवाल ख़त्म करने के लिए
कि ये एक ऑप्शन खत्म की जाए तो पीएमएलएन को काफ़ी डेंट पड़ सकता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल ख्वाहिश हो सकती है, और वैसे है भी ये कानून और इंसाफ के मुताबिक है। अब वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अगर कोई जज ऐसा करेगा, ये राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट शुरू होता है, शहबाज शरीफ को सज़ा देगा तो हम उसका घेराव करेंगे। इमरान खान की कोशिश है कि शहबाज शरीफ को नायल कर दिया जाए ताकि कोई मेरे मद्दे मुकाबिल ना आ सके। हुकूमती घटिया एजेंडे का कोई जज साथ नहीं देगा। राणा सनाउल्लाह ने दावा किया कि डीजी आईएसपीआर ने हमें कहा कि हम न्यूट्रल हैं, अब उन्हें अमल से साबित करना चाहिए कि कौम उनकी बात पर यकीन करे। तो देखें, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर कोई जज फैसला देगा तो हम उसका घेराव करेंगे। आप सोचिए कि ये बात कोई और पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है? नहीं कह सकती। और अगर कहेगी तो पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के दानिश्वर और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की अदलिया, सब लोग उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या हाल करेंगे आप सोच सकते हैं। अगर कोई भी ये कहे कि जज ने अगर हमारे खिलाफ फैसला किया ना, तो जिस जज ने फैसला किया हम उसका घेराव करेंगे, फिर ये बात कोई करके दिखाए। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ठीक कह रहे हैं। मैं राणा साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। कैसे जुर्रत कर सकती है अदलिया कि वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दे, और कैसे हो सकता है ये घेराव करेंगे? ये बात राणा सनाउल्लाह साहब ने की है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।